नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर आप सब लोगों के मध्य उपस्थित एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के संबंध में। मैं आज आप सब लोगों के साथ एक ऐसा विषय जिससे प्रतिवर्ष हमारे देश की सरकारों, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे वो राज्य सरकारें हैं, किस तरह लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान किस शक्ल में, किस शेप में हो रहा है, वो मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष बैंक्स, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन बैंक्स के द्वारा प्रतिवर्ष लाखों चेक बाउंसेस के केसेस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लगाए जाते हैं और उसमें ट्रायल चलता है, उसमें समनिंग होती है। पर उन केसेस का जो एंड होता है वो किसमें होता है कि उसमें प्रतिवादी जो उसमें एक्यूज्ड है उसको अल्टीमेटली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अर्थात भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। और भगोड़ा घोषित होने का मतलब है उस केस का डेड एंड, क्योंकि उसके बाद यह डायरेक्शन होती है कि वो भगोड़ा व्यक्ति, जब उस व्यक्ति को पुलिस, हमारी जो पुलिस पकड़ेगी, तो उसके बाद वो केस दोबारा चलेगा, चाहे उसको सजा हो, चाहे जो स्टेट एक्सचेकर है उसकी जो लॉस है उसको वो पूरा करे। परंतु हमारी पुलिस की लाचारी ये है कि वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर ही चलती है और इसमें चाहे उनके आला अधिकारी हैं चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते और बावन चेताने के बावजूद, उनको रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे बैंक अधिकारियों के द्वारा उन लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि हमारे इतने केसों में इतने व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अर्थात भगोड़े घोषित हो गए, परंतु पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में एक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। अगर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होती तो वो भगोड़े व्यक्ति 2 दिन में ही नैब कर सकती थी हमारी पुलिस। उन भगोड़ों को पकड़कर कानून हमारी अदालतों के सामने पेश कर और जो हमारे जो राज्य सरकारों अर्थात हमारे जो बैंक्स, उनका जो लॉस हो रहा है, उनमें जो लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई की जा सकती है। परंतु हाय रे भारत की पुलिस की वो इस विषय पर बिल्कुल सुस्त है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। इस संबंध में हमारी ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो जस्टिस SM सुब्रमण्यम ने के बालाचंद्रन वर्सेस स्टेट, जिसमें उन्होंने जो वो वहाँ के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसको ऑर्डर दिया कि जो सलेम वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के टाउन पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी जो पर्सनल वो भरपाई करेगा, उसको पकड़कर उससे पर्सनल भरपाई की जाएगी जो जिससे वहाँ की जो टाउन पंचायत को नुकसान हुआ है। तो इसी तरह अगर हमारे देश का कोई अधिकारी कोई करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है जिस करके हमारी जो स्टेट को नुकसान होता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार को नुकसान होता है, तो चाहे वो पुलिस का अधिकारी है चाहे वो अन्य कोई अधिकारी है, तो ही शुड बी अकाउंटेबल इन पर्सनल कैपेसिटी। और जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, उन एसेट से जो उन सरकारों का जो लॉस हुआ है, जो हानि हुई है, उसके एसेट्स से भरपाई की जाए। और इस विषय में हमारी सरकारों को कठोर होना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट जो स्टाफ है जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बाउंड टू रिकवर लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर। दिस इज रियली ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट और इस जजमेंट के ऊपर हमारे पूरी केंद्रीय और राज्य सरकारों को भी सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। और जो ये भगोड़े इंसान है जो 138 है, इसमें अगर कोई बैंकों को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बैंक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहिए। और हर विषय में जैसे लोग हजारों करोड़ों रुपए का लोन लेकर भाग जाते हैं, उसमें बैंक अधिकारियों के ऊपर घास गिरती है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से बैंक घाटे में चले गए। अरे भैया, ये बैंक उनकी वजह से नहीं गए, ये इसके लिए द होल सिस्टम इज अकाउंटेबल और उस सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। उन पुलिस अधिकारियों, उन अदर अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है और इसके लिए चाहे सख्त से सख्त कानून बनाना पड़े और भारत की सरकारों को मजबूत होना होगा, ऐसे अधिकारियों के ऊपर नकेल कसनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं आप लोग सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।